अस्सलामुअलैकुम। वेलकम है आप सभी का इस नई वीडियो में। इस वीडियो में हम PMSSS 2021-22 का जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है उस बारे में थोड़ा सा हम डिस्कशन करेंगे आपके साथ कि लगभग कट ऑफ कितना हो सकता है इस साल और रजिस्ट्रेशन वगैरह वो कितनी हो सकती और कितनी हो गई है। तो इसी बारे में थोड़ा कट ऑफ के बारे में हम डिस्कशन करेंगे इस वीडियो में। तो स्टूडेंट्स की काफ़ी सारे डाउट्स हैं इस कट ऑफ के बारे में, कह रहे हैं कि इस साल रिज़ल्ट जो है वो बहुत अच्छा आ गया है और कट ऑफ भी बहुत हाई होने वाला है। तो इसी बारे में मैं थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूँगा। तो वीडियो में आप एंड तक बने रहिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सअप ग्रुप की लिंक है, वहां से जाकर आप हमारे ग्रुप्स में भी ज्वाइन हो जाइए ताकि आपका जो भी कन्फ्यूजन, जो भी डाउट या कहीं पे कोई एरर आता होगा रजिस्ट्रेशन या चॉइस फिलिंग में, तो आप मुझे वहां से डायरेक्टली कॉल भी कर सकते हैं। मैं वहां पे आपका कॉल का रिप्लाई दे दूँगा। या कहीं पे भी आपको PMSSS में इशू आ रहा है, एरर आ रहा है जहाँ पर भी, तो आप मुझे डायरेक्ट वहाँ से पूछ सकते हैं। तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि इस चैनल पर जो है PMSSS के बारे में हर इन्फॉर्मेशन जो है वो शेयर कर दी जाती है। तो आप इस चैनल के साथ कनेक्टेड रहिए। अपने वीडियो पे हम जाने से पहले, जो हमारा कट ऑफ का वीडियो है उस पे जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की मुझे कॉल्स आ रहे हैं, मैसेजेस आ रहे हैं कि भाई मेरी चॉइस फिलिंग कर दो, मेरी चॉइस फिलिंग करो। ऑलरेडी मैंने अप्रॉक्सीमेटली 300 के आसपास स्टूडेंट्स की चॉइस फिलिंग कर दी है क्योंकि अभी तो मैं अकेला पूरा नेटवर्क संभाल रहा हूँ। तो अकेले से इतनी सारी चॉइस फिलिंग हो नहीं सकती है, पॉसिबिलिटी नहीं है क्योंकि बाकी सारे स्टूडेंट्स के भी इश्यूज़ होते हैं। किसी के कॉल आता है या यूट्यूब पे रिप्लाई देना होता है, मैसेजेस 300-400 पर डे के होते हैं, उनको भी रिप्लाई देना होता है और चॉइस फिलिंग भी हर स्टूडेंट की कर नहीं सकेंगे। इसीलिए मैंने पिछले वीडियो में भी बोला था वही स्टूडेंट मुझे कॉल कर लो जो ऑर्फन हैं या जिनकी फैमिली प्रॉब्लम है, थोड़ा सा जो गरीब वगैरह हैं, वही कर लो। उनकी कोशिश करूँगा मैं कि चॉइस फिलिंग उनकी मैं कर लूँ एंड आई होप करता भी हूँ और आगे चल के भी करूँगा। बाकी जो हर स्टूडेंट कॉल करते हैं कि मेरी चॉइस फिलिंग कर दो, मेरी चॉइस फिलिंग कर दो, उनसे रिक्वेस्ट है कि भाई मैंने ऑलरेडी वीडियोस इस बारे में डाले हैं, 2-3 वीडियोस, आप उनको देख लो अच्छी तरह से। चॉइस फिलिंग कोई मुश्किल काम नहीं है, आप खुद से भी करा सकते हो, किसी साइबर वाले के पास भी करा सकते हो। कहीं पर कोई भी प्रॉब्लम आ जाए आप मुझे भी कॉल कर लो, मैं आपको अगर कहीं पर प्रॉब्लम आ जाती है तो मैं उसका सोल्यूशन बता दूंगा। ऑलरेडी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की जो है किसी को रजिस्ट्रेशन में प्रॉब्लम आती थी या कहीं पर भी, तो हमने ठीक कर दिया वो। तो चलिए आज हम अपना वीडियो जो है वो स्टार्ट कर लेते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में, कितना हो सकता है इस साल। देखिए जो 20 सितंबर को हमारे पास डाटा आ गया, वो उसमें रजिस्ट्रेशन जो टोटल थी वो 23,542 ओनली रजिस्ट्रेशन हो गई थी और सबमिटेड उसमें 20,000 ही हो गई थी। तो रजिस्ट्रेशन और सबमिशन का डिफरेंस ये है, रजिस्ट्रेशन जो जिस टाइम आप फ्रंट पेज पे जो है अपना नाम लिखते हो और रोल नंबर, प्रीफिक्स कोड वगैरह, उसको रजिस्ट्रेशन कहते हैं। देन उसके बाद लॉगिन करके आप ईमेल वेरीफाई करके लॉगिन करते हो, देन डिटेल्स, देन डॉक्यूमेंट अपलोड करते हो, उसको सबमिशन कहते हैं। तो सबमिट जो हुए फॉर्मर्स वो 20,841 ओनली हो गए। उसके बाद वेरिफिकेशन जो आप कॉलेज से करवाते हो, वेरीफाइड जो है 15,428 ही सिर्फ वेरीफाई फ़िलहाल हुए थे उस टाइम तक। और चॉइस फिलिंग जो थी वो 6,295 स्टूडेंट्स की ही हुई थी। अगर हम लास्ट ईयर की बात करें, लास्ट ईयर अप्रॉक्सीमेटली 28,000 जो है रजिस्ट्रेशन हुई थी। उसके बाद सबमिटेड एंड वेरीफाइड जो थी वो 23,000 के आसपास वेरीफाई हो गई थी। तो अब आप लास्ट ईयर का देख लो 23,000 और इस साल का देख लो 15,000। काफ़ी सारा डिफरेंस है इसके बीच में क्योंकि इस साल का जो हमारी एक्सपेक्टेशन थी कि 30,000 के प्लस जो है वो रजिस्ट्रेशन होंगे। अभी पता नहीं स्टूडेंट्स ने क्यों की रजिस्ट्रेशन, या कुछ स्टूडेंट्स के पास इंफॉर्मेशन ना है या कुछ प्रॉब्लम है, उस वजह से भी रजिस्ट्रेशन बहुत बहुत कम हो गई रजिस्ट्रेशन। क्योंकि अगर आप पिछले साल देखिए, किसी साल 10,000 थी, देन सेकेंड ईयर 15, देन 20, लास्ट ईयर तो 28 हो गई। अब इस साल फिर वापस हो गई तो 20,000 सबमिटेड। अभी 20 तारीख को हमारे पास ये आ गया। देन उसके बाद कल लास्ट डेट था, आज भी चल रहा है। कल तो हार्डली जिन स्टूडेंट को PMSS में इंटरेस्ट होता है वो तो पहले ही 2-3 दिनों में रजिस्ट्रेशन कर देते हैं। जिस टाइम 2-3 दिनों में ही रजिस्ट्रेशन ज़्यादा हो जाती है, 10,000 15,000, फिर आराम से एक दिन में 100 200 300 रजिस्ट्रेशन हार्डली हो जाती है। अब कल लास्ट डेट था, अब एक दिन में कितने रजिस्ट्रेशन होती, ज़्यादा से ज़्यादा 1,000 या 2,000, हार्डली, वहाँ तक भी नहीं हुए होंगे। आई थिंक 1,000 ही हुए होंगे एक दिन में। तो अब डेट तो ख़त्म हो गई, अभी तक भी पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन है, मे बी आज दिन के 12 बजे तक रहेगा। लेकिन
मतलब ओवरऑल मतलब अब इससे 20,000 ही सबमिटेड या 23,000 हम अगर रजिस्ट्रेशन की बात करें 24 या 25,000 तक ही जाएंगे रजिस्ट्रेशन। उसके बाद सबमिटेड में फिर प्रॉब्लम आ जाती है, 2-3 हज़ार कर ही नहीं देते हैं, या किसी को कुछ प्रॉब्लम आ जाती है या कुछ, या मतलब 2018 के भी कुछ स्टूडेंट्स ने रजिस्ट्रेशन किए कर दी, फिर उनको पता चला कि हम एलिजिबल नहीं है, फिर वो छोड़ देते हैं, दफ़ा करो यहीं पर छोड़ देते हैं। फिर सबमिटेड इतने 20 या 21,000 हो जाते हैं। जब सबमिटेड हो जाते हैं उसके बाद वेरिफिकेशन में भी किसी को कोई इशू होता है या कुछ वेरीफाई नहीं हो जाता है या कहीं पे गलत होता है तो छोड़ देते हैं वो वहीं पे। देन ओवरऑल मतलब 15,000, अभी 4-5 हज़ार अगर और भी वेरीफाई हो जाते हैं, मतलब ओवरऑल 20,000 तक ही रजिस्ट्रेशन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इतनी हो सकेंगी। फर्दर जो है मेरिट लिस्ट आने के बाद ही हम बता सकेंगे कि टोटल रजिस्ट्रेशन वगैरह कितनी होंगी। अगर हम लास्ट ईयर की कट ऑफ की बात करें, मतलब 23,000 जो है सबमिटेड थी, उसमें से अगर हम कट ऑफ की बात करें, फर्स्ट राउंड में ओपन मेरिट में जो स्टूडेंट थे 400 उसमें कट ऑफ लगा था प्रोफेशनल में। ओवरऑल हम ऐसे देखें 400 के आसपास ही बाकी मतलब जनरल वगैरह में भी कट ऑफ रहा था। देन कैटेगरी वाले जो थे उनमें 390 तक 390 380 तक जो स्टूडेंट थे फर्स्ट राउंड में उनको सिलेक्शन हो गई थी। ये एक्सपेक्टेडली मैं कहता हूँ कि क्लियर नहीं है, अलबत्ता इतना ही 400 380 यही हुआ था कैटेगरी वालों को। देन उसके बाद अगर हम लास्ट ईयर की मेरिट लिस्ट पे नज़र दें, अगर आप भी देख लें उसमें सिलेक्शन लिस्ट, तो उसमें अगर आप देखें 23,000 पे कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनका मेरिट है, उनकी भी सिलेक्शन हो गई थी। फिर मैंने उनका जब चेक किया वहाँ से उनको जो है कैटेगरी सर्टिफिकेट है। ओवरऑल अगर मैं बता दूँ आपको, लास्ट ईयर जिस भी स्टूडेंट के पास कैटेगरी थी, चाहे फिर उसके पास SC BC थी जिसमें RBA या SC ST EWS जो भी कैटेगरी सर्टिफिकेट थी उसकी सिलेक्शन हो गई थी। वही हम इस साल भी देखेंगे कि जिसके पास कैटेगरी सर्टिफिकेट है, चाहे वो RBA हो, SC ST हो, EWS भी ओपन में आती है, क्योंकि कल मैंने एक स्टूडेंट का फॉर्म फिल किया जिसने लास्ट ईयर अप्लाई किया था, उसके बाद उसने छोड़ दिया था। उसके पास उसको 259 आई थिंक इसी के आसपास कुछ 200 की रेंज में इसके मार्क्स थे, 60 के बिलो ही 12th में। तो उसके पास EWS थी लेकिन उसको भी कहीं पे कॉलेज मिल गया था, तो मतलब 60 के बिलो ही थी तो कॉलेज मिल गया। यह होता कैटेगरी के बेनिफिट्स। जैसे ऑलरेडी मैंने आपको बोला था रजिस्ट्रेशन से पहले कि कैटेगरी सर्टिफिकेट में बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं PM SSS में। अगर आपकी कैटेगरी अभी नहीं है तो आप बना लो। ओवरऑल मेरे कहने का मतलब ये है कि लास्ट ईयर जिस स्टूडेंट के पास भी कैटेगरी थी उसकी सिलेक्शन हो गई, जिसके पास नहीं थी अप्रॉक्सीमेटली 70-75 तक जो स्टूडेंट थे ओपन में उनकी सिलेक्शन हो गई थी। इंजीनियरिंग में तो बिल्कुल कम कट ऑफ गया था लास्ट ईयर, उसमें कॉलेजेस भी बहुत सारे हैं और सीट्स भी ज़्यादा उसमें वैकेंट होते हैं, क्योंकि इंजीनियरिंग में ऑलरेडी सीट्स वैकेंट रहती हैं। देन उसको लेटरल एंट्री में जिसमें हम डिप्लोमा वाले स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं, पॉलीटेक्निक वाले, इंजीनियरिंग में सीट्स वैकेंट रहती हैं। तो कट ऑफ के बारे में जो डाउट है आप टेंशन मत लो, रजिस्ट्रेशन इस साल बहुत कम है। अब स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि जो इस साल रिज़ल्ट है वो बहुत अच्छा आ गया है, 90-95% स्टूडेंट्स की जो है परसेंटेज है 12th में। देखो जिन स्टूडेंट्स की 90-95% है, मतलब काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे भी हैं। अब ये मतलब क्लियर नहीं है कि वो सभी स्टूडेंट्स जो है वो PM SSS में आ जाएँ। कुछ स्टूडेंट इंजीनियरिंग में जाते हैं, कुछ JEE, कुछ आर्ट्स या कहीं और, वो मैक्सिमम ज़्यादा PM SSS में उनमें से आते नहीं हैं, क्योंकि वो ज़्यादा नीट और JEE में ही जाते हैं, वो PMSS में नहीं जाना चाहते हैं। तो अभी अगर वो कुछ 5% या 10% स्टूडेंट्स आ जाते हैं 90+ के, क्योंकि मैंने भी काफ़ी सारे रजिस्ट्रेशन की, चॉइस फिलिंग भी मैंने काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की, तो मैंने देखा वहाँ पे कि मैक्सिमम रेंज जो है वो 80 के आसपास है। 90+ मतलब कुछ ही परसेंट स्टूडेंट्स हैं, 20 या 30% स्टूडेंट्स होंगे, ज़्यादा नहीं होंगे। उसमें भी मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो हैं वो नीट के होंगे और इंजीनियरिंग, उसमें मैंने देखा, ये तो मैं अपना मतलब जो मैंने रिसर्च की इस पर, कि मैक्सिमम स्टूडेंट जिनकी 90+ है वो ज़्यादा इंजीनियरिंग में जाते हैं। तो बाकी कोर्सेज़ वाले स्टूडेंट टेंशन मत लो कि मार्क्स ज़्यादा हैं स्टूडेंट्स के। अगर हैं भी किसी के, वो क्या होता है कि जिनके 90% या 95+ होते हैं वो कुछ टॉप कॉलेज जो है वो चूज़ कर लेते हैं, जैसे जामिया मिलिया है, बाकी दिल्ली यूनिवर्सिटी, इन्हीं की चॉइसेस वो फिल करते हैं। क्योंकि मैंने भी देखा वो बस 10-15 कॉलेज चूज़ कर लेते हैं, उन्हीं में उनकी सिलेक्शन हो जाती है। नहीं, फिर क्या होता है कि फर्स्ट राउंड में अभी 20,000 अगर इसमें जो है चॉइस फिलिंग कर लेंगे, उसमें भी मैक्सिमम स्टूडेंट 5,000-6,000 जो है फर्स्ट राउंड आने के बाद PM SSS कैंसिल करके छोड़ जाते हैं। फिर सेकंड राउंड में ऐसे ही कम, दैन सेकंड राउंड में भी आधों को मिल जाता है, आधे नॉट इंटरेस्ट कर देते हैं। दैन थर्ड राउंड में जिनका होता है वो उनकी सिलेक्शन हो जाती है। ओवरऑल आप यही समझ लो कि जो है कट ऑफ इस साल ज़्यादा
जो है हाई नहीं होने वाला है, मीडियम का ही हो जाएगा। अभी फर्स्ट राउंड की हम बात नहीं कर सकेंगे कितना हो सकता है। ओवरऑल मैंने पहले भी बोला आपको कि 80 प्लस के परसेंटेज के स्टूडेंट जो हैं वो सेफ जोन में उनकी सिलेक्शन हो जाएगी। 80 बिलो जो स्टूडेंट्स हैं उनकी जो कैटेगरी अगर है किसी स्टूडेंट की तो वो भी सेफ जोन में, उसकी भी सिलेक्शन हो सकती है। टेंशन मत लो आप कट ऑफ की, आप सिर्फ और सिर्फ आप अपनी चॉइस फिलिंग पे ध्यान दो। आप मैक्सिमम कॉलेजेस चूज़ कर लो, सिलेक्शन के फिर ज़्यादा चांसेस रहते हैं आपकी सिलेक्शन के। आप 100 कॉलेजेस चूज़ कर लेते हो तो आप समझ लो कि अगर आपकी परसेंटेज कम है उससे आपकी 50% चांसेस अगर सिलेक्शन के हो जाते हैं। अगर आप 100 कॉलेजेस चूज़ कर लो, आप ये समझ लो कि 95% चांसेस जो है वो सिलेक्शन के हो जाते हैं। अगर आपको इस बारे में कन्फ्यूजन आ रहा है तो आप लास्ट ईयर की मेरिट लिस्ट भी देख लो, उसकी जो है सिलेक्शन लिस्ट भी देख लो, वहाँ से आपको पूरा जो है वो डाटा मिल जाएगा। इस बारे में भी मैं एक और वीडियो डालूंगा कि स्टूडेंट जो है वो दो फ्रेंड्स वो कैसे कॉलेज अपलोड सेम कॉलेज कैसे मिल सकता है। ऑलरेडी भी मैंने एक वीडियो डाला था, आप वो भी देख सकते हैं, नहीं तो मैं आज और ट्राई कर लूँगा, अगर टाइम मिला तो वो भी मैं डाल दूँगा। तो कट ऑफ के बारे में अभी आप टेंशन मत लो। ज़्यादा स्टूडेंट जो है वो जिनकी परसेंटेज अच्छी होती है वो PMSSS में नहीं आते हैं, आप इस बात को क्लियर कर लो। अगर होंगे भी कुछ 5, 10, 20% होंगे, उसमें भी ज़्यादा इंजीनियरिंग वगैरह नीट JEE के स्टूडेंट्स होते हैं। अगर बाकी भी कोर्सेज के होते हैं तो वो टॉप कॉलेजेस चूज़ कर लेते हैं, 8-10 कॉलेजेस, उनमें उनकी सिलेक्शन हो जाती है। तो ठीक नहीं हो जाती है वो नॉट इंटरेस्टेड कर देते हैं और दोबारा से अपनी जो काम है उनको नीट या JEE उसी में जाते हैं। बाकी स्टूडेंट जिनकी परसेंटेज कम है या जिनको मतलब ओवरऑल इसी पे डिपेंड है PMSS पे, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलेजेस जो है वो फिल कर लो। 100 तो लिमिट होती है, 100 तक आप फिल कर लो, क्योंकि वहाँ पे 100 प्लस भी कॉलेजेस हैं, आप 100 तक चूज़ कर लो। फिर सिलेक्शन होने की चांसेस 110% है। बाकी जो है डिटेल्स इसकी कट ऑफ के बारे में वो हम मेरिट लिस्ट आने के बाद ही बता देंगे कि किस हिसाब से परसेंटेज स्टूडेंट्स की है। बाकी आप इसके बारे में टेंशन मत लो, जो अच्छी तरह से चॉइस फिलिंग करेगा उसकी सिलेक्शन हो जाएगी। कहीं पे कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कॉल भी कर लो। चलिए आज का वीडियो हम यहीं पे ख़त्म कर लेते हैं, वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो गया। तो कोई भी डाउट कन्फ्यूजन है आपको, आप मुझे कॉल कर लो, मैसेज कर लो, मैं आपको रिप्लाई दे दूँगा।